नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर यदि आप नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक। देखिए, यूपी का चुनाव नज़दीक आ रहा है और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जो तल्खी है वो बढ़ती जा रही है। 10 साल से सत्ता से बाहर अखिलेश यादव इस बार पूरी जुगत लगाए हुए हैं कि हम आ जाएँ। इसके लिए चाहे उनको सनातनी बनना पड़ा हो और चाहे ब्राह्मणों का वोट बैंक हासिल करने की तकनीक, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ब्राह्मण बहुत समझदार वर्ग है और ब्राह्मण वर्ग अच्छे तरीके से जानता है कि पूर्व में कौन हमारे साथ में रहा है और कौन हमारे विरोध में रहा है। रही बात ये, यूजीसी के मैटर पर कभी भी समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसी बात नहीं बोली जिससे ये लगे कि वो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सपोर्टर है। यूजीसी का जब मैटर फंसा हुआ था तो इन लोगों के मुंह में दही जम गई थी। इन लोगों ने बिल्कुल भी बोलना परहेज समझा, बिल्कुल बोला ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस समय योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जो कोल्ड वार चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, वो अपने आप में आश्चर्य की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। उल्टा पुल्टा एक दूसरे को बोलना ये रोज़ का बन गया है फैशन। कल वंदे मातरम का अपमान समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से किया, वंदे मातरम के जगह में ये जो अखिलेश यादव हैं इनको AR रहमान के द्वारा लिखा गया माँ तुझे सलाम ये गीत चाहिए। वंदे मातरम गाने में इनको आपत्ति है। सोचिए, जिनको वंदे मातरम गाने में आपत्ति है, क्या वो राम भक्त हो सकता है ना? क्या वो कृष्ण भक्त हो सकता है? सब सिर्फ बातें, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी ने भी अपमान किया कर वंदे मातरम का। कानून के अंतर्गत तो इन लोगों को 6 महीने की जेल हो जानी चाहिए, है ना, जुर्माना हो जाना चाहिए। लेकिन हम नेता हैं तो इस कारण से नेता को नहीं जेल में जल्दी डालता। क्षमा की मांग कर रहे हैं, राजनीति खेली जा रही है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, यूपी का सर्वे है दोस्तों, जिसमें योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये जो 50,000 महिलाओं को देने वाली स्कीम नहीं आई है, इस स्कीम को जल्दी से जल्दी लागू करने जा रही है भाजपा की सरकार। और कहीं न कहीं देखिए, जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, जो है ना शहरी अंचल की महिलाएं हैं, जो भाई एक पार्टी विशेष से रिलेटेड हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। अब जैसे यादव वर्ग की महिलाएं हैं तो किसी कीमत पे भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा चाहे उनको डिप्टी CM का पद दे दे, ठीक है, वो नहीं देंगी। और ये भी एकदम स्पष्ट है, वो लाभ लेने से नहीं चूकेंगे, लाभ लेंगी। सबसे पहले वही आगे रहेंगी कि हमें ही लाभ चाहिए। लेकिन आप ये कह दीजिए कि वो भाजपा को वोट दे दें तो वो सिर्फ अखिलेश यादव को पहचानती है, ठीक। तो महिलाओं के बीच में जब गए थे तो वहाँ पे यादव कम्युनिटी की जो महिलाओं से हमारी बातचीत हुई तो कह के भैया चाहे जौन हो अखिलेश यादव आ ही जाते थे निक रहन। मैंने अखिलेश यादव से उनकी स्पेशल हमदर्दी है और किसी भी प्रकार से वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ना नहीं चाहती। तो यादव महिलाओं से किसी प्रकार से ये उम्मीद करना भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को, कि आपको वोट मिलने वाला है, आप इस गलतफहमी से दूर रहिए। 95%, मैं तो कहता हूँ 95% भले निकल करके निष्कर्ष आया है, 99% से भी अधिक, लगभग 100% महिलाएं ऐसी हैं जो कि भाई समाजवादी पार्टी को यादव महिलाएं वोट देंगी। तो याद रखिएगा कि इसका एकदम डन है। योगी आदित्यनाथ भी और भाजपा भी ये चीज़ अच्छी तरीके से जानती है। दूसरे, अगर ब्राह्मण मतदाताओं की बात करें तो ब्राह्मण महिलाओं के बीच में जब हमारे संवाददाता गए सर्वे करने के लिए तो ब्राह्मण मतदाताओं में किसी प्रकार का कोई आक्रोश नहीं दिखा, है ना। उनकी योगी के साथ सहानुभूति दिखी, योगी के समय में कानून व्यवस्था से वो संतुष्ट दिखी। 50,000 की सहायता हो जाए, है ना, तो निश्चित तौर पे उन्हें भी एक बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए एक घर में 4 महिलाएं हैं, चारों को 50-50 हज़ार मिला तो काफ़ी अच्छी स्थिति उनके यहाँ हो गई ना। इसके लिए कोई मानक नहीं है कि घर में एक ही महिला को मिलेगी, देवरान जेठान है तो उन दोनों को भी मिलेगा, है ना। मान लीजिए संयुक्त परिवार है तो काफ़ी लाभ है उसमें। तो इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है
अखिलेश यादव कहना है ये 20,000 अगर पहली बार की किस्त में दे रहे हैं तो हम 40,000 देंगे। जिसकी सरकार होती है तो इसका ज़्यादा मान होता है। आप तो ढफोर संघ की तरह ऐलान भर कर दोगे कि हम 40 देंगे, ये 20 देंगे, हम 40 देंगे, उसका कोई मतलब थोड़ी नहीं है। आपकी सरकार में मिला कितना था वो बड़ा मायने रखता है। आपके समय में बेरोजगारी भत्ता चल रहा था, उसको भी आपने गायत्री प्रसाद प्रजापति के कहने पर बीचों बीच में बंद कर दिया। जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ मिनिस्टर पूर्व मंत्री जाते हैं और जा कर के जेल में बंद 420 आजम खान के लिए बोलते हैं कि इसको हम गृह मंत्री बना देंगे, हमारी सरकार बनेगी। सफाई देते नहीं बन रहा है। तो आप स्वतः समझ लीजिए। देखिए इसका मास्टर स्ट्रोक साफ निकल कर के सामने आ रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश में योगी की फिर से एक प्रचंड लहर चल रही है और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से 350 सीटें जा सकती हैं और याद रखिएगा कि 50 सीटों पर सिमट सकती है समाजवादी पार्टी। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त होने वाले, कांग्रेस बिल्कुल सीटें नहीं पाएगी। और ध्यान दीजिएगा कि 2 सीटें बीएसपी जीत सकती है और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस गठबंधन में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसको भी ये मालूम है कि हमने तमिलनाडु में स्टालिन को खो दिया और यहाँ पे अखिलेश यादव से भी हमको कुछ मिलना मिलाना नहीं है ना। अजय राय जैसे बड़ा बोले नेता निश्चित तौर पे कांग्रेस की लुटिया डुबोने के लिए पर्याप्त हैं, है ना। वो ऐसे लोग उल्टा पुल्टा बोलते ही रहते हैं और कभी इनका नेता राहुल गांधी जाके मोदी और मेलोनी का मजाक बनाता है तो कभी कुछ। इन लोगों के ड्रामे के चलते देश की छवि खराब हो रही है ना भाई। इन लोगों के चेहरा चाल चरित्र से जनता वाकिफ हो चुकी है। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों हमारी डिबेट में। इस डिबेट को ज़रा सा आप लोग फेसबुक पेज है हमारा सार्थक की दुनिया, उस पर आप लोग लाइक कर दीजिए। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे साथ में, जिससे हम आप लोगों को एक सटीक सूचना सदैव प्रदान करते रहें। याद रखिएगा, आपको राजनीति की समस्त खबरें यहीं पर मिलेंगी और आप निश्चित तौर पे आनंद का अनुभव करेंगे। आभार दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।